दोस्तों, किन्नर एक ऐसा समाज है जो ना स्त्री का होता है और ना ही एक पुरुष का, जिन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा प्राप्त होता है। सभी समाज के लोग इन्हें किन्नर, हिजड़ा और भी न जाने किन किन तुच्छ नामों से पुकारते हैं। दोस्तों, भले ही आपने किन्नरों को हजारों बार देखा होगा, लेकिन हमारा दावा है कि फिर भी आप इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको किन्नरों के बारे में कुछ ऐसी बात बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये बातें आपको हैरान तो करेंगी ही, साथ ही आपको किन्नरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। दोस्तों, किन्नर कैसे जन्म लेते हैं? ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सुनकर ही हम दूर भागते हैं। समाज में नीचे दर्जा मिलने वाले इस तीसरे लिंग को हर कोई गाली देता है। कोई इन्हें हिजड़ा कहकर बुलाता है तो कोई छक्का, लेकिन कभी ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर इस तरह क्यों बने। क्यों किन्नर ना ही लड़की होती है और ना ही लड़का? आखिर एक स्त्री के गर्भ से किसी किन्नर का जन्म कैसे होता है? क्योंकि किन्नरों की माँ यानी जो इन्हें जन्म देती है वो तो किन्नर नहीं होती। अगर होती तो जन्म कैसे दे पाती? तो फिर दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि माँ के गर्भ में ही एक बच्चा किन्नर निकल जाता है? आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और साथ ही अगर आप इस वीडियो के एंड तक आप रुके रहे तो आपको किन्नरों के साथ साथ महिलाओं के गर्भ में पलने वाले बच्चों से जुड़ी ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले दोस्तों, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब पुरुषों के लाखों करोड़ों शुक्राणु महिलाओं के शरीर के अंदर जाते हैं तो उनमें से हर एक का मकसद महिला के अंडे से फर्टिलाइज होना होता है। और जैसे ही कोई शुक्राणु अंडे के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाता है, वैसे एक नए जीवन की शुरुआत होने लगती है। और शुक्राणु और अंडे के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम्स यानी कि गणोसूत्र होते हैं वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, इंसान के अंदर की सारी विशेषताएं उसके क्रोमोसोम्स में होती हैं, जैसे कि उसका रंग कैसा है, कदकाठी कैसी है, उसका दिमाग कैसा है, वगैरह वगैरह। कम शब्दों में कहें तो इंसान किस प्रकार का है, उसका जो ब्लूप्रिंट होता है वो क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद है। दोस्तों, हर प्राणी और पक्षी के क्रोमोसोम की संख्या कम या ज्यादा होती है। मनुष्य के अंदर क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं, यानी कुल 46 क्रोमोसोम्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स के इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़ों को ऑटोसोम्स कहा जाता है, और जो बचा हुआ एक क्रोमोसोम जोड़ा होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम से जाना जाता है। और इसी सेक्स क्रोमोसोम से गर्भ में बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि बच्चा लड़की के रूप में पैदा होगा या फिर लड़के के रूप में। पुरुषों का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यानी जो आखिरी जोड़ा होता है वो XY का होता है, और महिलाओं में जो क्रोमोसोम का आखिरी जोड़ा होता है वो XX का होता है। संभोग के बाद स्त्री के अंडाणु के साथ पुरुषों की एक शुक्राणु से फर्टिलाइजेशन होता है। उस समय पुरुष का एक क्रोमोसोम X महिला के X क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, और अगर पुरुष का Y क्रोमोसोम महिला के X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में महिला का जो क्रोमोसोम होता है वो दोनों ही रूप में X होता है। यहाँ बदलाव पुरुष के क्रोमोसोम से होता है, इसीलिए बच्चा लड़का होगा या लड़की ये महिलाओं पर नहीं बल्कि पुरुषों पर निर्भर करता है। इसमें महिला की कोई भी गलती नहीं है। अब लड़की और लड़के का जन्म कैसे होता है ये तो आप समझ गए, पर सवाल ये आता है कि हिजड़े का जन्म किस तरह से होता है। नपुंसक लिंग थर्ड जेंडर के लिए जो क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं वो है XXX। XXX क्रोमोसोम वाली लड़की किन्नर पैदा होती है। कहा जाता है कि इस तरह के क्रोमोसोम्स वाले किन्नर स्त्रियों के साथ रहना पसंद करते हैं और पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं। उनके सभी व्यवहार लड़कियों जैसे होते हैं और उन्हें पहचानना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। शुरुआत के 13 साल तक तो पता ही नहीं चलता कि ये लड़की है या फिर किन्नर, लेकिन जब शरीर में बदलाव होने लगता है तो योनि का विकास नहीं हो पाता और ना ही उन्हें पीरियड्स आते हैं। कई बार तो कुछ किन्नर अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और शादी करके घर भी बसा लेते हैं, लेकिन अंत में उनका सच उजागर हो ही जाता है क्योंकि वो कभी मां नहीं बन पाती।
YY क्रोमोसोम्स वाला बच्चा लड़का किन्नर पैदा होता है। वो पुरुषों में रहना पसंद करता है, लेकिन उसमें लड़कियों जैसे गुण भी होते हैं। पुरुष किन्नर होने का पता आयु के 13 साल के बाद ही होता है, जब उसके लिंग का विकास नहीं होता। इसी के कारण उसके हाव भाव में सामान्य पुरुषों की तरह मर्दानी हाव भाव नहीं होते, बल्कि उसकी अपनी अलग चाल चलन और अदाएं होती हैं, जिसके कारण समाज में उसके किन्नर होने का पता चलता है, क्योंकि वो स्त्री और पुरुष का मिला जुला रूप दिखता है। और ऐसा ही कुछ OX क्रोमोसोम वाले बच्चे के साथ भी होता है। दोस्तों, आप ये तो समझ गए हैं कि किन्नर कैसे पैदा होते हैं और बायोलॉजिकल तौर पर वो क्या होते हैं, लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर माँ के गर्भ में लड़की या फिर लड़का होने के बजाय कोई बच्चा किन्नर कैसे पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, बच्चे के किन्नर पैदा होने के पीछे कुछ तथ्य जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे पहले तो गर्भावस्था के तीसरे महीने में बीमारी की वजह से किसी तरह का बुखार आना, जिसे कम करने के लिए महिलाएं अक्सर दवाइयों का हैवी डोज ले लेती हैं और उसका सीधा असर क्रोमोसोम्स पर पड़ता है। ऐसे में अगर कोई महिला गर्भवती है, खास तौर से उसे बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा खानी नहीं चाहिए और हैवी डोज वाली दवाइयाँ तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। कई बार गर्भावस्था के पहले 3 महीने के दौरान महिला का एक्सीडेंट होना या गर्भ को किसी तरह की चोट पहुंचना भी पूरे बच्चे के क्रोमोसोम में बदलाव ला सकता है, जिसकी वजह से बच्चा किन्नर पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, केमिकल का इस्तेमाल किए हुए फल वगैरह खाने से भी शुरुआत के 3 महीनों में गर्भावस्था पर असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से बच्चे का क्रोमोसोम बदल सकता है और वो किन्नर के रूप में जन्म ले लेता है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि 10 से 15% किन्नर के केस में जेनेटिक डिसऑर्डर भी कारण होता है, जिससे बच्चे के लिंग निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पहली बात तो ये कि बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की, ये बात माँ पर नहीं बल्कि पिता पर निर्भर करती है। और अगर कोई बच्चा किन्नर के रूप में जन्म लेता है तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। भारत में 5 लाख से भी ज्यादा किन्नर रहते हैं। बता दें कि किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है और इसी कारण आम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार स्पर्म की अधिकता से पुत्र उत्पन्न होता है और रक्त की अधिकता से कन्या उत्पन्न होती है, और वीर्य और रक्त समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों, दूसरी बात ये भी है कि अरिप्शा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। महाभारत में पांडव का अज्ञातवास काट रहे थे, तब अर्जुन 1 वर्ष तक किन्नर बनकर रहा। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि शिखंडी को किन्नर ही माना गया है। शिखंडी के कारण ही अर्जुन को युद्ध में हरा दिया था। पुराने जमाने में एक गोल्डन एरा था कि जब किन्नरों को मुगल साम्राज्य में सबसे पहले महिलाओं के धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाती थी। मुगल साम्राज्य का मानना था कि किन्नर हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है और इसीलिए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हर एक किन्नर में किसी भी पुरुष जितना ही बल होता है और उसी बल की बदौलत इतिहास में किन्नर सेना द्वारा बहुत सी जंगें भी लड़ी गई हैं। मुगल शासन के समय किन्नरों को सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ था। किन्नर उनकी कई सेनाओं में जनरल भी रहे थे और कई रानियों के पर्सनल बॉडीगार्ड भी। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि भारत में किन्नरों का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है, यानी कि महाभारत के समय का। इतने सालों में इस जमीन पर होने के बावजूद भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया। हमारे समाज में किन्नरों को वही इज्जत सम्मान नहीं मिला जो साधारण महिला और पुरुषों को मिलता है। बाकी आपका इस विशेष जानकारी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।